अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रब्बी शिरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा। मैं जो करना चाहती हूँ वो आसानी से हो जाए। आज मैं आपको अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टोरी बताने वाली हूँ। हाउ आई स्टार्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में कैसे आया, कब आया। यूँ तो मेरी लाइफ बहुत पुरसकून चल रही थी, फिर एक वक्त ऐसा आया कि हालात ने करवट ली और ऐसे हालात हो गए कि ज़िंदगी ने अपना रुख ही बदल लिया। मुखालिफ हवाएं ऐसी चलीं कि ज़िंदगी का तरह इम्तियाज़ ही बिखर गया। लगा सब खत्म हो गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। कोई अपना अपना नहीं लगता था, कोई दोस्त दोस्त नहीं रहा था। वो लोग जिनके काम में हमेशा संस्कार कर देती थी, वही लोग मुझसे कन्नी कतराने लगे, दूर भागने लगे। परेशानी ऐसी थी, अंधेरा ऐसा था कि सोचती थी कि कहाँ से शुरू करूँ, किस चीज़ को पहले ठीक किया जाए। लेकिन कुछ समझ नहीं आती थी क्योंकि चीज़ें तो सारी खराब हो चुकी थी, तो किसको पहले ठीक करे किसको बाद में, कुछ समझ नहीं आती थी। ऐसी सूरत में मुझे सिर्फ दुरूद पाक का सहारा था। यही नज़र आता था कि जिससे रोशनी हो सकती है, वही पढ़ती थी और अंधेरे ख़त्म होने का इंतज़ार करती थी। यूँ लगता था कि एक दफ़ा पढ़ूंगी तो 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 10 दर्जात बुलंद हो जाएंगे। गिनती रहती थी, इतनी चीज़ें मिल गई, इतनी चीज़ें मिल गई, इतनी चीज़ें मिल गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम कर दिया, रास्ते बनने लगे, वसीले नज़र आने लगे। एक दिन मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए ऐसे ही एक डॉक्टर के पास गई। फीमेल डॉक्टर हैं, डॉक्टर नूर उनका नाम है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत बसीरत दी है, बहुत अच्छी हैं, बहन है मेरी, दोस्त हैं, राजदा हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उनसे मैंने डिस्कस किए अपने मसाइल। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया। उन्होंने मुझे जो है वो मुख्तलिफ रास्ते बताए कि इस तरह से आप ये चीज़ें करें तो आपके रास्ते इंशाल्लाह खुल जाएंगे, आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, कोशिश करना शुरू की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला जो नई थी मेरे लिए, जो नई थी उस वक़्त नई लग रही थी क्योंकि चीज़ें तो बहुत पुरानी थी, पहले से हो भी रही थी ज़िंदगी में, लेकिन हालात ने इस तरफ रुख नहीं करने दिया, पता नहीं चल रहा था उस वक़्त। फिर पता चला कि हम खुद ही सब कुछ होते हैं। हम जो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि सब कुछ दूसरों ने ख़राब कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ हम खुद होते हैं। हमारी लाइफ का ट्रैगर हमारे हाथ में होता है, हम ही उसको ऑन करते हैं, हम ही उसको चलाते हैं, हम ही उसको जो है वो कम या ज़्यादा करने की ताकत रखते हैं। जो कुछ भी होता है हमें खुद करना होता है। चेंज हमें अपने आप को करना होता है, अपनी सोच को चेंज करना होता है, और फिर जो है वो अच्छे को अट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा अट्रैक्ट होगा, बुरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बुरा अट्रैक्ट होगा। तो हम अच्छे को ही अट्रैक्ट करना चाहिए हमें, ताकि हम अच्छी चीज़ें करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी बहुत सारी खुशियाँ लेके आती है। फिर मैंने हर चीज़ में जो है वो पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू की, दूसरों के काम में नुक्स निकालने बंद कर दिए, अपने काम पर फोकस किया, अपनी गलतियाँ निकाली, ज़िंदगी आसान होने लगी। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी, माइंड साइंसेस सीखी, नए इल्म पर फोकस किया, मेडिटेशंस की, खुद को चेंज किया, नेगेटिविटी से दूर हुई, नेगेटिव लोगों से दूर हुई और नेगेटिव सोचों से दूर हुई, तो फिर ज़िंदगी आसान हुई। अभी भी नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन उसको जितनी जल्दी हो सके उसको अपने माइंड से निकालना पड़ता है, वरना तो आप स्टक हो जाते हैं। और मैं ऐसा ही करती हूँ, बहुत जल्दी माइंड से नेगेटिविटी को रिमूव कर देती हूँ।
اور جلدی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جاتی ہوں.